हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। आज की वीडियो में हम लोग करने वाले हैं बिहार बोर्ड क्लास 7th की मैथ की बुक का चैप्टर नंबर 10 का प्रश्नावली 10.2। ठीक है, 10.1 मैंने आपको पिछली वीडियो में समझा दिया था, तो अगर आपने उस वीडियो को देख लिया है तब तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर आपको लिंक मिलेगा, वहाँ पर से आप उस लिंक के थ्रू 10.1 के सॉल्यूशन को देख सकते हैं। ठीक है, आज जो हम लोग करने वाले हैं वो है 10.2 का मेन जो बेसिक इसमें कॉन्सेप्ट है वो है आपका प्रतिशत यानी कि परसेंटेज का। ठीक है, तो परसेंटेज क्या होता है, प्रतिशत क्या होता है। परसेंटेज का मतलब होता है कि आपको एक तरीके से ये बताया जाता है कि जैसे मान लो कि आपकी क्लास में अगर मैं कहूँगा कि 20% बच्चे यानी कि 20% लड़कियाँ हैं, सपोज दैट। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपकी क्लास में 100 बच्चे हैं तो 20 क्या हैं, लड़कियाँ हैं। ठीक है, अगर मैं कहता हूँ कि आपके स्कूल में 70% लड़के हैं, ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपके स्कूल में टोटल 100 बच्चे हैं तो 100 में 70 जो है वो आपके स्कूल में लड़के हैं, बॉयज़ हैं। ठीक है, अब 100 में 70 हो गए, ठीक, तो 200 में 140 हो गए। इसी तरीके से जितने भी आपके स्कूल में स्टूडेंट होंगे उसके हिसाब से आप अपने स्कूल के स्टूडेंट में जो बॉयज़ की तादाद है वो आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो मेनली प्रतिशत का मतलब हो गया कि 100 के अंदर कितना है। ठीक है, 100 में कितना। ठीक, तो प्रतिशत एक तरीके से आप ये समझ लीजिए कि एक ऐसा भिन्न है जिसका हर हमेशा क्या होता है, 100 होता है। ठीक है, प्रतिशत एक भिन्न है जिसका हर सदा 100 यानी कि 100 रहता है और अंश यानी कि जो न्यूमरेटर है वो प्रतिशत की संख्या होती है। ठीक है, और आपको तो पता ही है कि प्रतिशत को हम लोग क्या करते हैं, इस तरीके से शो करते हैं। ठीक है, ये वाला साइन जो आपका ये शो करता है प्रतिशत को। ठीक है, अब जैसे हमने अगर कहा आपको 50%, तो 50% का मतलब क्या हो गया कि 100 में 50, 100 में 50। ठीक है, बात समझ में आ गई। चलिए, तो अब हम लोग चलते हैं, यहाँ पर आपका जो क्वेश्चन है उसको हम सॉल्व करते हैं। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है दी गई भिन्न संख्याओं को प्रतिशत में बदलिए। यानी कि यहाँ पर आपको भिन्न दिया गया है, इसको प्रतिशत बनाना है। ठीक है, प्रतिशत बनाना है। तो अब मैं आपको एक बहुत ही सिंपल सा रूल बता दूंगा, आप उस रूल के थ्रू आप काम करना, आपको तुरंत आंसर आ जाएगा, आपको जल्दी समझ में भी आ जाएगा। ठीक है, देखिए, सबसे पहली चीज़ क्या करना है कि आपको यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया गया है कि पहला क्वेश्चन आपका क्या है इसमें कि पहला का जो ए है उसमें कहता है 3/10 है और इसको आपको क्या करना है, प्रतिशत में बदलना है। ठीक है, तो आप क्या कीजिएगा कि 3/10 को गुना कर दीजिएगा 100 से, बस ये आपको करना है। जैसे ही 100 से गुना होगा ये क्या बन जाएगा, ये प्रतिशत में चेंज हो जाएगा। यानी कि 10 से 10 दाएँ के 100, 10 हो गया है ना, इधर से इधर कट गया, 10 दिया 30, तो आप लिख सकते हैं 3/10 बराबर 30%, यानी कि 30% हो गया। ठीक है, उसके बाद 2/5 है, इसको भी प्रतिशत बनाना है, तो 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 इकाई 5 और 5 से काटेंगे तो 20 बार कट जाएगा। ठीक है, तो 20 दूनी 40, तो 40% हो गया। सी में है 3/5, इसको भी 100 से गुना कीजिए, तो 5 इकाई 5 और 20 पंचे 100, 20 दिया 60%। ठीक है, समझ रहे हो ना। देखो कितनी जल्दी जल्दी आंसर आया जा रहा है आपका। ठीक है, डी में क्या है 5/8, इसको 100 से गुना करना है। अब ये कटेगा नहीं डायरेक्ट, तो 4 से कटेगा, 4 दूनी 8, 25 होगा 100, तो 25 पंचे 125/2, यानी कि इसको आप मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कीजिएगा, मिश्रित भिन्न में, तो कितना हो जाएगा 2 छक्के 12, 2 दूनी 4 और 1 बच जाएगा, ऊपर में लिख दीजिए /2। ठीक है, ये मिक्स फ्रैक्शन में मैंने इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन अनुचित भिन्न दिया हुआ था, इसको हमने मिक्स में चेंज करके ऐसे लिख दिया। ठीक है, आप पॉइंट में भी लिख सकते हैं, बट ये आपका सही है, यही आंसर आपका होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो डी क्वेश्चन है वो मैंने बता दिया है। और ई में क्या है आपका, ई में आपका दिया होगा 7/12, ई में क्या है 7/12, यहाँ भी आप 100 से गुना कीजिएगा, तो 3 चौका 12 होता है और 25 चौका 100 होता है, तो 25 सत्ते कितना हो जाएगा 175/3। अब इसको भी डिवाइड कर दो, कितना हो जाएगा 5 तिया 15 और 8 त्रिक 24,
एक बच जाएगा, तो एक ऊपर लिख दीजिएगा 3। ये देखो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया है। बस आपको क्या करना है, जो भी भिन्न दिया होगा आप किसी भी फ्रैक्शन को, किसी भी भिन्न को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका जो रिजल्ट आएगा वो क्या हो जाएगा, वो परसेंटेज में तब्दील हो जाएगा, यानी कि प्रतिशत में हो जाएगा। तो याद रखिएगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन आपका क्या है इसमें, दूसरा क्वेश्चन आपका इसमें है कि दी गई दशमलव भिन्न को प्रतिशत में बदलिए। ठीक है, यानी कि आपको क्या करना है, जो आपका दूसरा क्वेश्चन है कि यहाँ पर आपको क्या है, दशमलव भिन्न दिया हुआ है। ठीक है, तो दशमलव भिन्न को आपको प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करना होगा, 0.45 ये आपका ए है। ठीक है, अब इसको भी आप चेंज करिएगा किस में, प्रतिशत में। तो इसके लिए भी आप क्या कीजिएगा, 100 से गुना कर दीजिएगा। बस कुछ नहीं करना है आपको, 100 से गुना कर दीजिए। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 5 और इधर क्या है 100, तो 45 को 100 से गुना करोगे कितना होगा, 4500 हो जाएगा। बट यहाँ 1 और 2 डिजिट के पहले पॉइंट भी लगा हुआ है, तो यहाँ भी आप 1 और 2 डिजिट के पहले पॉइंट लगाइएगा। तो ये देखो पॉइंट के बाद 0 आ गया, इसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, पॉइंट का 0 की कोई अहमियत नहीं है, तो ये हट जाएगा आपका, यानी कि आपका जो आंसर आ जाएगा वो हो जाएगा 45%। ठीक है, बी में क्या है, 1.25 इंटू 100। देखो 125 को 100 से गुना करोगे कितना हो जाएगा, 125 और 00, 2 डिजिट के पहले पॉइंट है, यहाँ भी 2 डिजिट के पॉइंट दे दो, तो ये क्या हो जाएगा, पॉइंट का 0 आपका हट जाएगा। ठीक है, तो ये बन जाएगा 125%। सी में क्या हो जाएगा, देखो 3.2 है इंटू 100 है। बच्चों मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर क्या करना, इधर 2 0 है, इधर 1 डिजिट के पहले पॉइंट है, तो 2 में से 1 जाएगा, 1 बचेगा। यानी कि आपको क्या करना है कि 3 2 और 0 कर देना है, सॉरी, यानी कि ये आपका क्या हो गया, प्रतिशत हो गया। आपको कुछ भी नहीं करना, बस 100 से मल्टीप्लाई करते जाना है, आपका आंसर आ जाएगा। 0.375 है, इसको भी 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा बच्चों। इस क्वेश्चन में क्या करोगे कि 375 है और इधर 2 0 है, तो 375 लिखो और 2 0 डाल दो, हो गया। अब इधर देखो 1 2 3, 3 डिजिट के बाद पॉइंट दिया हुआ है, तो 1 2 3 डिजिट का पॉइंट लगा दो, यानी कि 5 के बाद, तो पॉइंट के बाद 5 आया और उसका 0 0 0 आ गया, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता इस 0 का, इसको हम हटा भी सकते हैं। तो 37.5% ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो आपका जो सेकंड क्वेश्चन था वो भी हल हो चुका है। थर्ड क्वेश्चन आपका क्या है कि दिए गए प्रतिशत को साधारण व दशमलव भिन्नों में बदलिए और अपने उत्तर को सरलतम रूप में लिखिए। बच्चों यहाँ पर आपका प्रतिशत दे दिया है और कह रहा है कि अब इसको या तो आप भिन्न में बदलो, या फिर यानी कि साधारण भिन्न में बदलो, या दशमलव भिन्न में बदलो। यानी कि सिंपल सी बात आप समझ लीजिए कि यहाँ पर प्रतिशत दे दिया, कह रहा है कि इसको फ्रैक्शन बनाओ या डेसिमल में चेंज करो। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे कि जो भी आपका प्रतिशत दिया हुआ है, जैसे 25% दिया हुआ है ना, तो इसको आप लिख सकते हैं 25/100। वहाँ क्या कर रहे थे, गुना कर रहे थे, यहाँ पर आपको क्या करना है, भाग लगाना है, डिवाइड करना है। और ये भी समझ लीजिए कि ये जो प्रतिशत है ना, ये प्रतिशत जब रहेगा तो नीचे 100 नहीं लिखेगा, और जब प्रतिशत हट जाएगा तो नीचे 100 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि ये दोनों एक दूसरे का क्या दुश्मन है, ये हटा तो नीचे 100 आ गया। अब क्या करेंगे, 25 लिख देंगे और 1 2 0 है नीचे में, तो 1 2 डिजिट का पॉइंट लगा दीजिए, 0.25 ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पर कह रहा है साधारण व दशमलव में बदलने के लिए, तो ये तो हमारा दशमलव में बदला गया। अब पॉइंट में कैसे, फ्रैक्शन में कैसे बनाएंगे, तो सेम काम करेंगे हम लोग, 25/100 करेंगे, 25 से कहें 25, 25 चौका 100, 1/4। तो ये भी आपका आंसर हो गया और ये भी आपका आंसर हो गया, दोनों आंसर आपका सही है। ठीक है, ये आपका साधारण भिन्न हो गया और ये आपका दशमलव भिन्न हो गया। ठीक, इसके बाद आपका है 18%। तो 18% को क्या करेंगे, वही काम करो, 18/100 करो। तो ये आप देखो कितना से कटेगा, ये 2 से कटेगा, 9 दूनी 18। ठीक है, या छोड़ो आप काटो भी नहीं, आप क्या करो सिंपल सा, यहाँ पर 18/100 है, तो हाँ फ्रैक्शन के लिए तो आपको काटना पड़ेगा, तो 9 दूनी 18, 50 दूनी 100, तो ये हो गया आपका 9/50। ठीक है, 9/50। 18/100 भी हम कर सकते थे, लेकिन चूंकि हमसे क्वेश्चन में कह रहा है सरलतम रूप में लिखना है, ठीक है, तो यहाँ पर 9/50 इसको काट के हम लोग सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख देंगे, तो 9/50 ये हो गया। अब इसको क्या करना है, देखो यहाँ पर इसको भिन्न में भी तब्दील करना है, तो भिन्न में आप काट के इसको पॉइंट में बदल सकते हैं, लेकिन आप उतना काम करिएगा, उससे बेहतर ये है कि 18/100 लिखा आपने, अब 18 लिख दीजिए और 2 0 है तो 1 2 डिजिट के पहले पॉइंट लगा दीजिए, तो 0.18 ये भी आपका आंसर हो गया और ये भी आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो तीसरा का बी भी आपका सॉल्व हो चुका है। में क्या है तीसरा का, कि आपको दिया गया है
3/4%। अब इसको कैसे करोगे, देखो 12×4=48, 3 51, इसको लिख सकते हैं हम 51/4%। तो अब देखो 51/4 और इसके नीचे भी 100 आ जाएगा, ठीक। तो अब क्या हो जाएगा 51/4 और ये 100 इधर उठ के गुना में चला जाएगा, कटेगा ये तो आई थिंक ये कटने वाला नहीं है, तो बस अब छोड़ दीजिए। 51/4 × 100 400, ये आपका एक आंसर हो गया। दूसरा क्या है 51/4 और इसके नीचे फिर से 100 आपको देना है, तो कितना बन जाएगा 51/400, ठीक है। तो आप करिएगा क्या कि यहाँ पर 51 से भाग लगा दीजिए, 51 में 4 से भाग लगा दीजिए, कितना हो जाएगा 4 × 4, ठीक है। इसको थोड़ा इधर करके लिखो, 51 4 × 4 हो गया, ठीक। और 4 1 1 11 हो गया, जिनके 4 दूनी 8 हो गया, ठीक है। उसके बाद 3 बचा 0, तो 4 7 28। देखो आपको अगर नहीं समझ में आ रहा है ना, तो इसको यहाँ पर साइड में आप भाग दे लीजिए, ठीक है। देखो 4 से भाग लगाओ 51 में, तो 4 × 4 हो गया, 1 1, 4 दूनी 8 हो गया, 3। अब यहाँ पे तो कुछ नहीं बचा, तो पॉइंट देंगे, 0 आ जाएगा। 4 7 28, 2 पॉइंट रख चुके हैं तो 0 खुद से आएगा। 4 पंचे 20, कितना आ गया 12.75। तो आपको क्या करना है 12.75 लिख देना है, ठीक है। लेकिन बच्चों यहाँ पर तो डबल 0 है, 2 0 है, यानी कि जब नीचे में फिर से 2 0 है तो आपको क्या करना है पॉइंट को 2 अंक इधर लेके आना है, तो ये पॉइंट यहाँ ना होके इधर आ जाएगा, यानी कि 0.1275 ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपका है डी में 60%, सॉरी 60% है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 60/100 करोगे, ये आपका कट जाएगा, 3 से कटेगा, 3 दूनी 6 और यहाँ 5 से कट जाएगा, 5 दूनी 10, तो 3/5 हो गया, ये आपका एक आंसर हो गया। उसके बाद 60/100 करेंगे और इसको पॉइंट में चेंज करेंगे। देखो ये 0 से 0 कैंसिल, 6/10 है ना, तो 6 लिख दो, एक अंक के पहले पॉइंट लगा दो, 0.6, ये भी आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो तीसरा क्वेश्चन जो है वो आपका सॉल्व हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर जो चौथा क्वेश्चन है ना बच्चों, चौथा क्वेश्चन में कहता है नीचे दिए गए चित्रों का कितना प्रतिशत भाग छायांकित है। तो यहाँ पर आपको करना क्या है, चौथा का जो क्वेश्चन है ना उसमें देखो यहाँ पर ये ऐसे दिया हुआ है, आपको कितना है 1 2 3, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि ये ऐसे आपका बना हुआ है, 2 पार्ट हो गया, 4 पार्ट हो गया, ठीक है। और इसको फिर 2 2 पार्ट कर दिया, इधर और इधर, तो 8 पार्ट हो गया। अब इसमें देखो 1 2 3, इसको कलर किया हुआ है, इसको कलर किया हुआ है और इसको कलर किया हुआ है, ठीक है। तो टोटल कितना पार्ट है 8, कलर कितना है इसमें, छायांकित कितना है 3 पार्ट है, तो फ्रैक्शन कितना हो गया 3/8। आपने बचपन में बहुत सारा ऐसा काम किया होगा, देखो भिन्न तो बन गया है, ठीक है, लेकिन कहता है कि कितना प्रतिशत में बताना है, तो आप भिन्न को प्रतिशत में कैसे चेंज कीजिएगा, गुने 100 कर दीजिएगा। तो 2 चौका 8, 25 चौका 100, तो ये हो गया 75/2, यानी कि कितना हो जाएगा 37 दूना 74 होता है, 37.1/2%। उसी तरीके से जो आपका बी नंबर में फिगर दिया हुआ है, तो देखो इसमें कितना दिया हुआ है, ध्यान से देखना। यहाँ पर देखो, यहाँ पर 1 2, ठीक है, 2 पार्ट हुआ और इसको फिर क्या किया कि ये आपका देखो, आपको ये भी ध्यान रखना है कि बराबर होना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं हो कि यहाँ पर देखो ये वाला और ये वाला, ये दोनों आधा आधा है, ठीक है, इनके मिला दिया इसको, इस दोनों को, तो टोटल कितना भाग हो गया आपका यहाँ पर 1 2 3, ठीक है, 3 भाग इधर हो गया और इधर कितना है 1 2। तो आप ये कह लीजिए कि आधा इधर जो है ना, मतलब कि आधा इधर भरा हुआ है, आधा इधर खाली है, यानी कि जो आपका फ्रैक्शन है ना वो क्या है 1/2 है। इसको 100 से गुना कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 2 से लगा दीजिएगा तो कितना होगा 50। देखो बच्चों, इस क्वेश्चन में क्या कहता है, यहाँ पर आपको एक सर्कल दे दिया, ठीक है, सर्कल आपका देखिए ऐसे बना हुआ है सर्कल, ठीक है, और यहाँ पर एक बीच में ऐसे लाइन दी हुई है, ठीक, और इसके बाद एक लाइन इधर से ऐसे क्रॉस किया है और यहाँ पर फिर एक बीच में एक ऐसे लाइन है, ठीक है, और इस भाग को कलर कर दिया है, इस भाग को कलर कर दिया है, यानी कि शेड कर दिया और इसको शेड कर दिया है। अब आपसे कह रहा है कि इसका प्रतिशत निकालो, ठीक है, कितना भाग छायांकित है। देखो, जब भी हम लोग इस तरह से शेडेड पार्ट दिया रहता है और उसको जब हम लोग भिन्न में चेंज करते हैं तो उसके लिए एक शर्त है। क्या शर्त है कि आपका जो ये टुकड़ा होना चाहिए ना, यानी कि जो सेक्शन बटा होना चाहिए वो इक्वल होना चाहिए, ठीक है। पहली चीज़ इक्वल अगर होगी
तभी हम इसको भिन्न में किसी एक पार्ट को लिख सकते हैं, ठीक है, अदरवाइज इसको हम नहीं लिख सकते हैं। तो अगर आप ध्यान दीजिएगा, अनुमान लगाइएगा, ठीक है, आप ऐसा आपको एग्जाम्पल में भी देखने को मिल सकता है, अगर आप कहेंगे तो वो मैं दिखा भी दूंगा कि यहाँ से एक लाइन जो क्रॉस की हुई है, तो देखो ये इस पार्ट के इधर ये पूरा का पूरा, यानी कि ये पूरा जो पार्ट है आपका ये कलर है ना, ये भी कलर है, ये भी कलर है, ये भी कलर है, यानी कि आधा सर्कल आपका कलर है, आधा आपका कलर यानी कि शेडेड पार्ट नहीं है, छायांकित नहीं है। इसका मतलब कि इसको अगर देखोगे तो 1/2 छायांकित भाग कितना है, 2 पार्ट इसको मान लेते हैं, एक आधा इधर आधा इधर, तो इधर जो आपका खाली है सॉरी शेडेड है और इधर आपका शेडेड नहीं है, तो 1/2 हो गया। इसको हम 100 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 50, ठीक है, ये कट के 50 आ जाएगा, यानी कि 50%। लेकिन आपके बुक में क्या किया हुआ है, इस तरह नहीं बनाया हुआ है। क्या कह रहा है इसको, आप खुद भी देखोगे तो आपको बुक में देखने से पता चलेगा कि ये 3 भाग जो आपका दिखा हुआ है ये बराबर नहीं है, ये भी आपका कुछ अलग ही साइज़ का है, ठीक है, ये भी अलग साइज़ का है, अलग अलग आपको दिखने को मिल रहा है, ठीक है। बट ऐसा मान के चलते हैं कि ये ठीक है बराबर है और ये दोनों भी बराबर है, यानी कि ये 5 इक्वल पार्ट हैं, ठीक है, ऐसा मान के आपको चलना है, क्योंकि बुक में जो आंसर दिया गया है ऐसा मान के ही दिया गया है, ठीक है, कि 5 इक्वल पार्ट हैं, ठीक। तो 5 इक्वल पार्ट हैं तो कितना हो जाएगा 3/5, क्योंकि 3 पार्ट उसमें शेडेड है, छायांकित है, तो 3/5 हो गया, ठीक है। तो अब ये तो भिन्न बन गया, अब इसको फ्रैक्शन में प्रतिशत बनाना है, परसेंटेज में चेंज करना है, तो परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 से गुना करेंगे, तो 5 से कट जाएगा ये, 20 पंचे 100 और 20 दिया 60 हो जाएगा, तो 60% आपका बुक में आंसर मिलेगा, ठीक है। तो इसके हिसाब से ये मैं समझ रहा हूँ कि यहाँ पर जो ये 5 पार्ट किया गया है ये इक्वल पार्ट है, ठीक है, ऐसा मान के। लेकिन अगर देखोगे सही तरीके से तो आपको ये 5 इक्वल पार्ट नहीं लगेगा, ठीक है। चलिए उसके बाद जो आपका अगला क्वेश्चन है उसमें यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या करना है आपको, एक चीज़ ध्यान देना आप कि इस तरीके से आपका बना हुआ है, ठीक है, यहाँ एक स्क्वायर है, ठीक है। अब इसको क्या किया, इधर ऐसे डिवाइड किया और इसको इधर डिवाइड किया, ठीक, और इसको फिर एक इधर और एक इधर डिवाइड किया, ठीक है। अब क्या किया यहाँ पर देखो कि इसको 2 पार्ट कर दिया, आधा इधर आधा इधर, इसको शेड कर दिया, इसको शेड कर दिया, ठीक है, छायांकित कर दिया इसको, और इसको भी इसने क्या किया है, छायांकित कर दिया, ठीक है, ये छायांकित कर दिया, और यहाँ पे इस पूरे को छायांकित कर दिया, ठीक है। फिर इसको क्या किया इसने, यहाँ पर इसको छायांकित कर दिया, फिर इधर से इसको छायांकित कर दिया, और इधर इसने पूरे को छायांकित कर दिया, और यहाँ पे फिर से इसने आधे को छायांकित किया। अब इसको बनाने के लिए आप ऐसे कर सकते हो कि या तो आप क्या करो कि सबको, इसको भी एक आधा कर दो इधर, ठीक है, और इसको भी आधा कर दो, ठीक है, इसको भी आधा कर दो, इसको भी आधा कर दो, ठीक है। अब आप देख लोगे तो ये 2 पार्ट, इधर 2 पार्ट, इधर भी 2 पार्ट, सब में 2-2 पार्ट हो गया, और इसमें 1 पार्ट रंगा हुआ है, इसमें 1 पार्ट रंगा हुआ है, इसमें दोनों पार्ट, इसमें दोनों पार्ट, इसमें टोटल कितना है, तो देखो 2, 2 4, 2 6, 2 8, 2 10, 2 12, 2 14, 2 16, 2 18, टोटल 18 पार्ट हो गया। अब शेडेड कितना है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पार्ट इसमें शेडेड है, ठीक। तो 9/18 कितना हो गया, 1/2, यानी कि इसको 100 से गुना करना है ना फ्रैक्शन को, तो 2 से काटोगे तो कितना होगा 50, तो ये हो गया 50%। एक तो तरीका ये हो गया आपका, बात समझ में आ गई। अब इसको हम दूसरे तरीके से कैसे समझ सकते हैं, तो देखो अगर आपसे पूछा जाएगा, अगर आप इस तरह से नहीं करते हो, सपोज दैट ये ऐसे आप इसको ऐसे ही रहने देते हो, ठीक है, इसको भी आप नहीं मिलाते हो, इसको भी ऐसे ही रहने देते हो, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा कि जब इस तरह का सवाल आपको देखने को मिले तो आपको क्या करना है, देखो ये कितना भाग है, तो ये पूरा कितना है टोटल, ये देखना है आपको। तो टोटल अगर आप देखोगे, देखो आपके किताब में भी यहाँ पर जो क्वेश्चन है ना, एक एग्जाम्पल में क्वेश्चन बनाया हुआ है, ठीक है, ये एग्जाम्पल में क्वेश्चन बनाया हुआ है, इस तरीके से आपको करना है। क्या करना है कि देखो यहाँ पर ये जो एक छोटा वाला पार्ट है ना, ये देख लो, एक छोटा वाला पार्ट है यहाँ पर एक, ठीक। अब इस तरीके से हर एक स्क्वायर को 2-2 पार्ट कर देते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 दूनी 18 हो गया, तो ये बन गया आपका 1/18, ठीक। उसी तरीके से ये कितना है, तो ये भी 1/18 हो गया। उसी तरीके से ये देख लो तो 1/18 हो गया, ठीक। उसी तरीके से इसको देखोगे तो ये भी 1/18 और ये भी आपका 1/18 हो गया, ठीक है। तो कितना बट्टा 18 हो गया, 1 2 3 4 5, 5/18 हो गया, ठीक। लेकिन यहाँ पर क्या है, ये जो आपका है ना, ये इसका भिन्न कैसे निकालोगे, तो 1/1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1/9 हो गया। और ये कितना है, तो ये भी आपका 1/9 हो गया, जो भरा हुआ है, तो ये कितना हो गया 2/9, ठीक है ना। बात समझ में आ गई। अब क्या करना है, 2/9 5/8 को जोड़ दीजिए, तो दोनों को जोड़ोगे तो कितना होगा,
तो यहाँ पर हो जाएगा 18, ये हो गया 5 प्लस 9 दूनी 18 यानी 2 दूनी 4, तो ये कितना आ गया 9/18। देखो 9/18 ऐसे भी आ गया, वैसे भी आपको 9/18 आया था। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हो, ठीक है। आपके जो बुक में दिया गया है ना, वो इसी तरीके से इस एग्जाम्पल को समझाया हुआ है। पेज नंबर 200 में आप देखिएगा, ये एग्जाम्पल आपका सेम ऐसे ही समझाया हुआ है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर 9/18 हुआ, फिर इसको भिन्न में चेंज करना है, गुने 100 कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलो, तो यहाँ पर जो आपका क्वेश्चन था वो मैंने आपको समझा दिया 4 तक। अब इसके जो आगे के क्वेश्चंस हैं 5 to 9, इसको हम लोग करेंगे अगली वीडियो में, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि इससे आपको इस वीडियो से सीखने को बहुत कुछ मिला होगा। आपके जो भी फीडबैक हों, जो भी डाउट हों, जो भी बातें आपको हों, जो भी आपके विचार हों, आप ज़रूर कमेंट किया कीजिए, ठीक है। अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। मिलता हूँ फिर आपसे अगली वीडियो में, तब तक आप सब अपना ख्याल रखिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।